हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसी यूनिवर्सिटियां जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहां से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि हम यहां पर जान सके कि इन दोनों यूनिवर्सिटियों में कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को अप्लाई करने का जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखा गया है, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। यहाँ पर हमारा जो पहला रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से निकल कर आया हुआ है, जिसे वीर माधव सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तकरीबन 150 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगे जा रहे हैं और जो सैलरी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे इस पोस्ट के लिए वो 57,700 रुपये से इसकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। ये जो रिक्रूटमेंट है वो गेस्ट अपीयरेंस के लिए निकल कर आया हुआ है, यानी गेस्ट फैकल्टीज़ है। हालांकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आपको इनवाइट किया गया है उसमें आप लोगों को गेस्ट फैकल्टीज़ में यानी कि शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट के लिए पोस्ट मांगे जा रहे हैं। 11 महीनों के लिए आपको यहाँ पर वर्क करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ जिन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें इस यूनिवर्सिटी से संबंधित डिफरेंट इंस्टीट्यूट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसमें THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि न्यू तेहरी में इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग से 3 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर 2 सीटें हैं, वहीं मैनेजमेंट में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं यहाँ पर दूसरा जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि देहरादून में इस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पर केमिस्ट्री कैटेगरीज से 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं, वहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। 3 सीटें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रखे गए हैं, 2 सीटें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आए हुए हैं, 1 पोस्ट मैथमेटिक्स, 4 पोस्ट यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 1 पोस्ट साइकोलॉजी फिजिक्स में यहाँ पर मांगा जा रहा है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर से यहाँ पर जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं उसमें केमिस्ट्री से 1 सीट निकल कर आई हुई है। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। इंग्लिश में यहाँ पर 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है और फिजिक्स में भी यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर टोटल 18 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर तकरीबन 9 पोस्ट है, केमिस्ट्री में यहाँ पर 1 पोस्ट है, इंग्लिश में यहाँ पर 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है और फिजिक्स में यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पिथौरगढ़ में यहाँ जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है उसमें सिविल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर 2 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीटें नहीं मांगी गई हैं, मैनेजमेंट में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है और इंग्लिश में भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉन
उत्तरकाशी में यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो मांगे जा रहे हैं उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 5 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स से 1 पोस्ट है, मैनेजमेंट से 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं और फिजिक्स में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी से रिक्रूटमेंट मांगा गया है जो कि देहरादून में ही इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। वहीं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से भी रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, टोटल 3 सीटें हैं और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में भी यहाँ 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो पर जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं और क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पर मांगे गए हैं वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर AICTE की तरफ से BE, BTech, BS, ME, MTech, MS, इंटीग्रेटेड MEd से रिलेटेड डिग्रीज़ आपके पास फर्स्ट डिवीज़न क्लास के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। इनमें से कोई एक भी डिग्री आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पर नेट PhD नहीं मांगा गया है। वहीं अगर आप मैनेजमेंट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आप लोगों को बैचलर डिग्री आपका और मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन PG, DM, CA, IC, WA, MCOM या फर्स्ट क्लास के साथ आप लोगों को प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगे गए हैं। वहीं जो फार्मा के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको बी फार्मा या उसके साथ मास्टर्स ऑफ फार्मेसी आप लोगों के पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में जिसमें केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 55% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ UGC या CSIR नेट आप लोगों के पास हो, स्लेट या सेट आपने पास आउट किया हुआ हो या फिर आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट में PhD हो। इनमें से कोई एक भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है वो है भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान जो कि खड़गपुर में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है फैकल्टीज़ पोजीशन में और जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं वो परमानेंट सीट पर निकल कर आए हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 7 डिपार्टमेंट से लगभग 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो साइंस से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है जिसमें तकरीबन 4 सब्जेक्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 4 डिपार्टमेंट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, KP सिन्हा सेंटर एंड बायो एनर्जी, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं जो लोग फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो मैकेनिकल साइंस एंड डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 9 डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा गया है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट मेटालॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर कई डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस डिवीज़न से तकरीबन 6 डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। केमिकल साइंस डिवीज़न से यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट जिनमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ रबर टेक्नोलॉजी साइंस सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, प्लानिंग डिवीज़न से यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, रणबीर एंड चित्रा गुप्ता स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। फैकल्टी ऑफ साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, ओशन, रिवर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस एजुकेशन से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल एंड इकोनॉमिक साइंस में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस से एक्सीलेंस एंड साइंस से
वहीं टीचिंग लर्निंग एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट रखा गया है। और इससे पहले जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी उसका लास्ट डेट आज ही का डेट रखा गया है। आज इसको आप फिलअप कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।